सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के संस्थापक और अरबपति उद्यमी पावेल ड्यूरोव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह कोई टेक अपडेट या सरकारी टकराव नहीं, बल्कि उनकी बेहद असामान्य और चौंकाने वाली घोषणा है। ड्यूरोव ने उन महिलाओं के लिए आईवीएफ यानी इंट्रो फर्टिलाइजेशन इलाज का खर्च उठाने की पेशकश की है, जो उनके डोनेट किए गए स्पर्म के जरिए मां बनना चाहती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि ऐसे बच्चों को उनकी अरबों डॉलर की संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा, बशर्ते वे उनसे अपना जैविक रिश्ता यानी डीएनए कनेक्शन साबित कर सके। इस पूरे मामले का खुलासा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 41 वर्षीय रूसी मूल के टेक उद्यमी ने जुलाई 2024 में सार्वजनिक रूप से बताया था कि स्पर्म डोनेशन के जरिए उनके 100 से अधिक बायोलॉजिकल बच्चे दुनिया के कम से कम 12 देशों में पैदा हो चुके हैं। ड्यूरोव का कहना है कि उन्होंने करीब 2010 के आसपास स्पर्म डोनेट करना शुरू किया था। शुरुआत में ये कदम उन्होंने अपने एक दोस्त की मदद के लिए उठाया था, जो संतान सुख से वंचित था। बाद में ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और उन्होंने मॉस्को की एक फर्टिलिटी क्लिनिक में गुमनाम डोनर के तौर पर स्पर्म डोनेशन शुरू कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार 2024 की गर्मियों में उस फर्टिलिटी क्लिनिक ने एक बेहद अनोखा प्रचार अभियान शुरू किया। इस अभियान में ड्यूरोव के स्पर्म को हाई जेनेटिक कंपैटिबिलिटी वाला बताया गया और 37 साल के कम उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट की पेशकश की गई। क्लिनिक से जुड़े एक पूर्व डॉक्टर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए ये शर्त रखी गई थी कि प्रक्रिया में शामिल होने वाली महिलाएं अविवाहित हो। डॉक्टर के मुताबिक इस योजना में दिलचस्पी दिखाने वाली महिलाएं आमतौर पर पढ़ी लिखी और अच्छी सेहत वाली थी। क्लिनिक की वेबसाइट पर ड्यूरोव की तस्वीर के साथ टेलीग्राम का लोगो भी लगाया गया था। एक बैनर के जरिए उनके स्पर्म को बेहद डिमांड में बताया गया और इसे एक खास जैविक अवसर के तौर पर पेश किया गया। इस मार्केटिंग ने न केवल रूस बल्कि अन्य देशों में भी लोगों का ध्यान खींचा। इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब ड्यूरोव ने अपने बायोलॉजिकल बच्चों को लेकर भविष्य की विरासत योजना का खुलासा किया। एक फ्रेंच मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनके सभी जैविक बच्चों को उनकी संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। बाद में अक्टूबर 2024 में लेक्स फ्रेडमैन के पॉडकास्ट में उन्होंने इस बात को और स्पष्ट किया। ड्यूरोव ने कहा कि अगर कोई बच्चा उनके साथ साझा डीएनए को साबित कर पाता है तो भविष्य में संभव है कि उनके निधन के बाद उसे उनकी संपत्ति में हिस्सा पाने का पूरा अधिकार होगा। फोर्ब्स ने उनकी नेटवर्थ $17 बिलियन बताई है। हालांकि इसका बड़ा हिस्सा टेलीग्राम से जुड़ा था, जिसे वो एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन को देने की योजना बना रहे थे। उनके पास 2013 में खरीदे गए बिटकॉइन की एक अज्ञात राशि भी थी। ड्यूरोव के मुताबिक विरासत की घोषणा के बाद खुद को उनका बच्चा बताने वाले लोगों के मैसेज की बाढ़ आ गई, जिन्होंने कहा कि वो अपना डीएनए ओपन सोर्स करने की योजना बना रहे हैं ताकि बायोलॉजिकल बच्चे एक दूसरे को ढूंढ सके। ड्यूरोव अपने स्पर्म डोनेशन को सिर्फ व्यक्तिगत फैसला नहीं बल्कि एक वैश्विक समस्या के समाधान के तौर पर पेश करते हैं। उनका कहना है कि दुनिया भर में पुरुषों में घटते स्पर्म काउंट और बांझपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। 2024 में टेलीग्राम पर लिखे एक पोस्ट में उन्होंने कहा था कि हेल्दी स्पर्म की कमी एक गंभीर वैश्विक चुनौती बन चुकी है और उन्हें इस बात पर गर्व है कि उन्होंने इस समस्या को कम करने में अपना योगदान दिया है।